अमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए अहबाब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना। तू माहे नबूवत है, ए जलवाए जानाना। तू माहे नबूवत है, ए जलवाए जानाना। जो साकिए कौसर के चेहरे से नकाब उठे, हर दिल बन में खाना, हर आँख को पैमाना। तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। तू माहे नबूवत है, जलवाए जानाना। हर फूल में बू तेरी, हर शम्मा में जू तेरी। बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना। तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। गिर पड़ के यहाँ पहुँचा, मर मर के तुझे पाया। गिर पड़ के यहाँ पहुँचा, मर मर के तुझे पाया। छूटे न इलाही अब संगे दरे जाना। तू मांगे नबूवत है, ए जलवाए जानाना। हुब्बे सनमे दुनिया से पाक कर अपना दिल। हुब्बे सनमे दुनिया से पाक कर तू अपना दिल। अल्लाह के घर को भी, अल्लाह के घर को भी जालिम किया बुत खाना। तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साईं। सजदाना समझ नजदी, सर देता हूँ नजराना।
शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना। थे पाँव में बेखुद के छाले तो चला सर से, थे पाँव में बेखुद के छाले तो चला सर से। होशियार है दीवाना, होशियार है दीवाना, तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, अशार इसके काफी हैं। आबाद इसे फरमा वीराग दिले नूरी, आबाद इसे फरमा वीरा है दिले नूरी। जलवे तेरे बस जाए, जलवे तेरे बस जाए, आबाद हो वीराना, तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, जलवाए जाना। रब्बुल जलाल की हम्द और सना के बाद बेहिसाब लातादाद दुरूद और सलाम बाहुजूर खातमुन नबीयीन शफीउल मुस्लिमीन रहमतुल लिल आलमीन जनाबे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस और मुबारक बारगाहे आलिया में दुरूद व सलाम व हदिया नात अक़ीदतन अर्ज करने के बाद अरबाब फ़िक्र व दानिश हामिले अक़ीदाए इश्क़ व मोहब्बत हामिलीने अक़ाइदे कुरान व सुन्नत अदब खुर्दिगाने निगाहे मोहब्बत मेरी जमात के खूबसूरत और खूबरू गज्जूर सुन्नी मुसलमान भाइयों, लाइक सद तकरीम व तस्लीम व ताज़ीम अजीज बुजुर्गों, काबिल कदर हाज़रीन व सामाईन गिरामी कदर अहबाब, कुरान मजीद बुरहान रशीद पारा नंबर 21 सूरह लुक़मान आयत नंबर 14, पारा नंबर 21 सूरह लुक़मान आयत नंबर 14, उसका आखिरी जुज़ मैंने तिलावत की है। आज मैं सिर्फ बाप की इज्जत व अस्मत के हवाले से बात करना चाहता हूँ। इस्लाम के नसाब में बाप किसे कहते हैं? इस्लाम के औराक पर अस्मत का ये कोहे नूर और ये माहे नूर कितनी इज्जतों का हामिल है। बाप किस अस्मत के निशान को कहते हैं? बाप रहमत के किस परवाने को कहते हैं? बाप जन्नत की अमीन निगाहत को कहते हैं। बाप और आके दुनिया में सिर्फ सहारे को नहीं, जन्नत की जमानत को कहते हैं। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब ताला ने फरमाया, अनिश्कुर ली वली वालिदै, तू मेरा शुक्र अदा कर। ए मेरे बंदे, मैं रब का शुक्र अदा कर। इंतहाई तदब्बुर के साथ कलाम को समात फरमाइएगा।
ए मेरे बंदे, अनिश्कुर, तू शुक्र अदा कर ली मेरा, मैं रब का शुक्र अदा कर। वाली वालिदाई, मेरे अल्लाह के शुक्र के बाद अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा कर। अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा कर। अपने शुक्र के मुत्तसिलन बाद रब ताला ने वालिदैन के शुक्रिया का जिक्र किया है। ए नमाजी, ए रोजेदार, ए हाजी, ए आलिम, ए पीर साहब, ए मुरीद साहब, सारे कान खोल के सुन लो। मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने अपनी बंदगी के बाद भी वालिदैन का जिक्र किया। फरमा वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तेरे रब ने यह फैसला कर दिया है कि उसके सिवा किसी और की इबादत जायज नहीं है। अपने रब के अलावा किसी और को सजदा ना कर। किसी वली, किसी गौस, किसी दाता, किसी ख्वाजा, किसी बाबा के मिज़ार पर अहले सुन्नत का तरीक नहीं है सजदा करना। अहले सुन्नत के अकीदे और मसलक में दूर दूर तक किसी बुजुर्ग की कब्र पर सजदा ताजीमी करे तो वो हराम का मुर्तकिब है। इलाह समझकर सजदा करे तो दारा इस्लाम से खारिज है। बस एक ही कायदा याद रख ले, जब नबियों के सरदार की कब्र पर सजदा हराम है तो किसी और की कब्र पर सजदा जायज कैसे हो जाएगा? जो दरबारों पर सजदों का रिवाज आम करते हैं उनकी सरकूबी मैं भी करता हूं। आपके जिम्मा फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है आपकी उनकी भी सरकूबी करें। और वक्त के हुक्मरान अपने सोर्सेस इस्तेमाल करते हुए उनकी सरकूबी करें और सजदे के लायक ऐलान करें। अगर कोई है तो वो वही ज़ात है जिसे वहदहू ला शरीक कहा। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ शुक्र की दो निस्बतें हैं। पहली निस्बत अल्लाह की तरफ, दूसरी वालिदैन की तरफ। अब अल्लाह का भी शुक्र अदा करो, वालिदैन का भी शुक्र अदा करो, तो क्या ये शिर्क नहीं हो जाएगा? अल्लाह का भी शुक्र, वालिदैन का भी शुक्र। अब कहां गई उन साहिबों की मंतक, फलसफा, उलूम अक़लिया और नक़लिया और हिस्सिया और गैर हिस्सिया? कहां गए वो जवाहिर इल्म? अब तो कुरान खुद कह रहा है अल्लाह का भी शुक्र करो, वालिदैन का भी शुक्र करो। तो पूछो ना रब से, ये शिर्क की दावत कौन दे रहा है? तो यहां खुद ब खुद ही लोग तावील करेंगे। जिससे मर्जी तर्जुमा पूछो वो कहेगा, फौरन कहेगा अल्लाह का शुक्र जो उसकी नेमतों पर अदा करते हैं वो अल्लाह का जाती है। और वालिदैन भी औलाद पर नेमत करते हैं, एहसान करते हैं, मगर अल्लाह किसी से नेमत लेकर नहीं देता। अल्लाह नेमत अता करने में बिज़ात है। अल्लाह जाती तौर पर नेमतें अता फरमाता है। वालिदैन का शुक्रिया इसलिए अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्रिया हकीकी है, वालिदैन का शुक्रिया मजाजी है। इसलिए कि वालिदैन एहसान करने में और नेमत देने में अल्लाह के मोहताज हैं। इस एतबार से वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करता है। और कुरान ने अपने शुक्रिया के मुत्तसिलन बाद वालिदैन के शुक्रिया की बात की। मगर आज हमारे नसाब में सिर्फ माँ का जिक्र किया जाता है, हमारे स्कूल ऑफ थॉट में सिर्फ माँ के चर्चे किए जाते हैं। मैं भी एक माँ का बेटा हूं, मगर आपको मैं तारीख के आईने पर जो पड़ी हुई धूल है
उसको हटा के बताना चाहता हूं। अगर आप तारीख इंसानियत की तरफ देखें, मां को तो ममता मिल ही नहीं सकती अगर बाप का वजूद नहीं होगा। अगर आप बहरे इल्म में गोताजनी करें तो आप इंसानियत के पहले चेहरे की तरफ देखें। अगर मां हव्वा है तो बाप आदम नजर आता है। अगर मां हाजरा है, सारा है, तो बाप इब्राहिम नजर आता है। अगर मां सैयदा आमीना है तो बाप सैयदना अब्दुल्ला नजर आता है। अगर मां सैयदा आयशा और खदीजा है तो बाप मोहम्मद मुस्तफा नजर आता है। अगर मां सैयदा फातिमा जहरा है तो बाप मुश्किल कुशा शेर खुदा अली नजर आता है। बाप के बगैर मां को ममता नहीं मिल सकती। तन्हा मां का मुकाम ही हासिल नहीं कर सकती। सिन्फ़े नाज़िक बाप की मोहताज है। बाप नहीं होगा तो मां को ममता कैसे मिलेगी? मां को ममता के लिए मोहताजी है बाप की। इसीलिए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रावी, इहफ़ज़ बुद्दा अबीका ला तक़तअहु फ़युत्फ़िउल्लाहु नूरक। आप सबका भी बाप है ना? जिनके चले गए अल्लाह उन्हें जन्नत दे, जिनके जिंदा अल्लाह सेध दे। बाप तो है ना? तो फिर आज आप बाप की शान सुनकर सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे? आप भी तो बाप बनेंगे। मगर बाप के लिए जो सर्टिफिकेट मिलता है वो कहां से मिलता है? बाप के लिए भी तो एक नसाब है, बाप के लिए भी तो कुछ चीजें हैं, उसे आज पढ़ेंगे हम। मगर सबसे पहले अज़मत बाप की बात कर रहा हूं। अगर आप कहें तो मैं रसूलुल्लाह के लफ्ज़ तिलावत करूं, यूं नहीं, खिली खंदा पेशानी से वफाओं के साथ, मोहब्बत के साथ, अपने बाप की मोहब्बत के अमीन और कासिम बनकर ऊंची कहो सुभान अल्लाह। और ये हदीस सुनने वाली है। ये हदीस पाक मजमू ज़वाइद में इमाम हैसमी ने नकल की, 9 जिल्दों पर मुश्तमिल है, मेरे पास मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, बाप किसे कहते हैं सुनिए। हुजूर पाक ने फरमाया, अन्ना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहफ़ज़ बुद्दाबी। नहीं मजा आया? देखिए ना, मैं शेर के लिए कहता या किसी और के लिए कहता तो आप ना बोलते, बनता था। रसूलुल्लाह की हदीस के लिए नहीं बोलेंगे तो हदीस कौन पढ़ेगा? मैं ये नहीं कहता आप कहें या ना कहें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जो हाल इस वक्त तकरीरों का हो गया है कि मौलवी लच्छेदार गप्पे सुनाते हैं, गप्पे जिनका कुरान से ताल्लुक नहीं, हदीस से दूर दूर तक। हमारे लोग आगे जुम जुम के कहते हैं ओए होए होए, वाह वाह वाह। किसको पता ही नहीं हमारे दामन में कोई हदीस के मोती भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे, हमसे कहीं जुल्म तो नहीं हो रहा। जिस तरह डिस्पेंसर को अलाउ नहीं है कि वो ऑपरेट कर सके, इसी तरह किसी डिस्पेंसर मौलवी को भी अलाउ नहीं है कि वो तकरीर कर सके। मगर हमारे यहाँ तो सब कुछ चलता है, नहीं चलता? मीठी मीठी की मुस्कुराहट आपकी बताती है कि सब कुछ चलता है, मगर अवेयरनेस की जरूरत है। अगर आप कहें तो मैं फिर रसूलुल्लाह के लफ्ज़ पढ़ूं। हाँ, जिसको रसूल, अब मुझे ये कहते हुए भी डर लगता है, जिसको रसूलुल्लाह के लफ्ज़ों से प्यार है, ये कहना तो है ही मुनासिब नहीं। सबको प्यार है, मगर इजहार कौन कौन करेगा? जवानों से बात है, बुजुर्गों से नहीं है। मोहब्बत से कहो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब सुनिए लफ्ज़, फरमाया इहफ़ज़ बुद्दाबी। मेरे आका फरमाते हैं, ए अब्दुल्ला इब्ने उमर। जी हुजूर। फरमाया सुन लो कान खोल के,
अगर तुम रब की बारगाह में अपनी नमाजों को कबूल करवाना चाहते हो, रोजे को कबूल करवाना चाहते हो, हज को कबूल करवाना चाहते हो, ज़कात को कबूल करवाना चाहते हो, अपने सदका और खैरात नेकियों को कबूल करवाना चाहते हो, आका फिर क्या करो? फरमाया अपने वालिद करीम की मोहब्बत को अपने सीने में बसा लो। ये कितना खूबसूरत चैप्टर है यार, आज तक हमें बताया ही नहीं किसी ने। और बाप की भी कोई शान होती है। ओए नमाजियों, नमाज पढ़ के अपने को घूरते हो, और ठेकेदारों बड़े बड़े अपने पैसे के बल बोते पर अपने बाप को आंखें निकालते हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? और लेक्चरारों, और टीचरों, और पीरों, और मौलवियों, और उस्तादों, तुम्हारे बाप के लिए ये जरूरी नहीं कि वो आलिम है कि नहीं, ये जरूरी नहीं कि नमाजी है कि नहीं, ये जरूरी नहीं कि हाजी है कि नहीं। इस्लाम कह रहा है वो मुसलमान तो है ना, जिसका बाप मुसलमान है उसकी नमाजियों की कबूलियत का राज अपने वालिद को सलाम करता जाए, अल्लाह रहमतों के दरवाजे खोलता जाए। ऊंची नहीं कहते आप सुभान अल्लाह। मुझे दुख है, शाक गुजरता है मुझ पर कि आप नकीबों के साथ दोनों हाथ उठा के सारी रात जाया कर दें, जब समझने की बात आए आप सुभान अल्लाह भी ना करें। ये दुख गुजरता है। मगर सुनिए जरा आगे, फरमाया ला तख्ताहु, अपने वालिद के साथ कभी कतई ताल्लुक मत करना, अपने वालिद के साथ रिश्ते को मत तोड़ना, अपने वालिद की तरफ टेढ़ी नजर करके मत देखना। अगर तूने जिंदगी में एक बार, ओ लोगों जिंदगी में एक बार दानिश्ता न दानिश्ता एक बार तूने अपने वालिद की तरफ टेढ़ी नजर करके देखा, ओए नहीं कहा, तू नहीं कहा, ओए अब्बा अभी यहां तक तो बात नहीं आई, तूने टेढ़ी नजर करके अपने बाप को देखा। मेरे नबी फरमाते हैं फयुत्फिउल्लाहु नूरक, खुदा तेरी जिंदगी के तमाम नूर को खत्म कर देगा। अपने बाप को टेढ़ी नजर से देखते हो हैं? जब तुझे रोना आता था तो वो तुझे खिलाया करता था, थका आकर, मजदूर बाप तेरा, तुझे गोदी में लोरियां दिए करता था, इतना थका आता था, तुझे देखता था तो उसे ठंड पड़ जाती थी। ओए तू मुस्कुरा के तू रोता होता था तो तेरा बाप तुझे हंसाता था, तू आज रोते हुए बाप को हंसाता है, रुलाता है और रुलाता है। तू रोता था तो बाप तुझे हंसाता था, सौ जतन किया करता था तेरी मोहब्बत के लिए। कभी तेरा बाप तेरे लिए घोड़ा बना करता था, कभी तेरा बाप तेरे लिए जानवरों की शक्ल बना करता था, कभी अपने हाथों को फैलाकर तुम्हारे लिए घोड़े की सवारी बना करता था। और आज तुम हो अपने बाप को दवाई लेना तो दूर की बात, तुझे अपने बच्चों की पड़ी है, तुझे अपनी बीवी की पड़ी है। रसूलुल्लाह फरमाते गए अगर किसी बेटे ने अपने बाप की तरफ टेढ़ी नजर से देखा, अल्लाह का रसूल कह रहा है खुदा उसके तमाम जिंदगी की इबादत के नूर को खत्म फरमा देगा। सुन लो गौर से, हम तो मौलवी ढूंढते हैं जो हमें जन्नत के परवाने थमा दे बस। नसाब भी तो कोई चीज है, इम्तिहान नहीं देना, वहां सवाल होंगे। अल्लाह फरमा रहा है मेरा शुक्र करो और वालिदैन का शुक्र करो, अपने साथ कह रहा है। पीरों की इज्जत करनी चाहिए, मैं भी करता हूं, मगर पीर अल्लाह का वली होना चाहिए। आज जो गलियों के गुमाश्ते पीर बने बैठे गए, जवान लड़कियों को थापड़े देने वाले कमीने, बेगैरत बेहया, दीन पर जो तमाशा बने हुए गए, ये पीर नहीं हो सकते। पीर तो दाता अली अजमेरी है
जो मस्जिद में आने वाले सूफी को देखे वो दाएं पांव की बजाय बायां पांव मस्जिद में रखे, तो दाता साहब फरमाते हैं मैं इससे जिंदगी में कभी नहीं मिलूंगा। जिसे रब के घर में आना नहीं आता उसे रब से मिलाना कैसे आएगा। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रदियल्लाहु फी रिदल वालिद व सख्तुल रब्बि फी सख्तिल वालिद वल वालिद अबूका अबवाबुल जन्नह। जामे तिरमजी पर अब्दुल्ला इब्ने उमर रावी हैं, अल्लाह के नबी ने सहाबा नु बुलाया, कोल बिठाया, लबानो हलाया, फिर करीम बोले, करम बोलिया, अजीम बोले, असमत बोली, रहीम बोले, रहमत बोली, अमी बोले, अमानत बोली, सखी बोले, सखावत बोली, नूर बोले, नूरानियत बोली, हादी बोले, हदायत बोली, सिराज बोले, रोशनी बोली, इमाम बोले, इमामत बोले, हुजूर बोले, रब आप बोले। अल्लाह दे नबी आपने इरशाद फरमाया, जामे तिरमजी अपना सबक याद करो, इस्लाम दे बेटे बनो, इस्लाम दे बेटे बनो, इस्लाम दे बेटे बनो, यूरोप दे बेटे ना बनो, मगरब दे बेटे ना बनो। अपने बापा नु ओल्ड हाउस जमा करवाने वाले, अपने बुढ़िया मावां नु वेचण वाले। जमाना जहलीयत लोग मापिया नु वेच देंदे सन, बापा नु वेच देंदे सन, मावां नु वेच देंदे सन। आज ओल्ड होम बन गए हैं, इत्थे जमा करवा दो। इस्लाम का एक कल्चर नहीं। लोगो जिमें तू बचपन लरसा तेनू मां की भी जरूरत सी, तेनू बाप की भी जरूरत सी। हुण तेरे बाप नू तेरी जरूरत है, उन्होंने पानी की भी जरूरत है, उन्होंने भी खाने की जरूरत है, उन्होंने भी तेरी हाजत है। ओ तेरे वास्ते दुआवां मंग मंग के ओ तेनू जवान करने वाला बाप, तेरिया उम्मीदां पूरियां करने वाला बाप, तेरी तालीम के खर्चे उठाने वाला बाप, तेरा मजदूर बाप, तेरा मेहनती बाप, तेरा नमाजी बाप आज अपने बाप के सामने अपनी तालीम दियां दीवारां खड़ियां करके जनाबे वाला दूरियां पैदा करने वाले हो। आज जरा गौर ते कर, अल्लाह के नबी दा फरमान ते सुन, अपने नसाब नु कदी पढ़िया ते कर, कदी गौर ते कीता कर। जामे तिरमिज़ी दी हदीस दा तर्जुमा सुनने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, लोगो तुसी चाहते हो तुसी उस बंदे नु देखो जिदे ते ओदा रब राजी है। आका जरूर वेखना चाहते हो, आका किन्नू वेखिए? जिदे कपड़े अच्छे होन, जिदे कोल गड्डी होवे, जिदे कोल कार होवे, जिदे कोल अच्छा कारोबार होवे, बैंक बैलेंस होवे, जिदे पीछे दुनिया सलाम कर दी है। फरमाना जी ना, आका फिर कौन है जिन्हें दस्तारा बनिया हो, जिन्हें दाड़ियां रखिया हो? ना जी ना, आका फिर कौन है जिदे ते अर्शां वाला मालिक राजी है। फरमाया जिदो तुसी ये वेखना चाहो इस बंदे ते दा रब राजी है, एदा मालिक राजी है, एदा खालिक राजी है। हजूर फिर की करिए? फरमाया ओदे घर चले जाओ जो ओदा बुढ़ा बाप राजी है, मैं मुहम्मद ज़माना अर्शां वाला मालिक राजी है। सौदा बड़ा सस्ता ही बेलिया,
किधरे रोंदा ही ना रह जाई। अब्बे वर्गा प्यार किसे नहीं देना, मां वर्गी मोहब्बत किसे नहीं देनी। ओए आपने बाप नु प्यार कर ले, अपने बाप की जियारत कर ले, अपने बाबा दे हाथ चूमया कर, अपने अब्बू जान दी पेशानी चूमया कर, अब्बा जान दे कदम चूमया कर। ओ दोस्तां दे अब्बे नु झुक के सलाम करना लिया, तेनू अपना अब्बा याद क्यों नहीं आंदा? ओ अपनी तालीम दे बलबोते थे अपने मजदूर बाप नु इग्नोर करना लिया, तेनू शर्म क्यों नहीं आती? तेनू हया क्यों नहीं आती? अजीजा ने गिरामी गौर नाल सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल वालिदु औसतु अबवा बिल जन्नह। तेरा बाप तेरी जन्नत दा दरमियाना गेट है, तेरा बाप तेरी जन्नत दा दरमियाना गेट है, तेरा बाप तेरी जन्नत दा दरमियाना गेट है। अल्लाह दे नबी फरमाते हैं इन शिअत फअदिम ज़ालिकल बाब औ अहफिज। फरमाए मुसलमान हुन तेरी मर्जी है, भावें जन्नत दा दरवाजा तोड़ दे, भावें ओदी हिफाजत कर। जे तोड़ देगा जहन्नम में जाएगा, जे हिफाजत करेगा दुनिया ते ही जन्नत, दुनिया ते जन्नत। पीरां नूं राज़ी करन वाले हो, मापियां नूं तुसीं पुछदे ही कोई नहीं। मेरी निस्बत आस्ताना लिया हजरत कैलिया वाला शरीफ नाले, नौकर ते खादम में आस्ताना लिया दा, पर रसूलुल्लाह दा फरमान है तेरा बाप भी ते मुर्शिद है। कोई नहीं उच्ची कहंदे सुभान अल्लाह। तुझे कि तुहानू गप्पा सुनावा, की सुनावा? रसूलुल्लाह दी गल ना सुनावा तो फिर क्यों नहीं तड़प के कहंदे सुभान अल्लाह? जाली गल्लां ते असीं बड़ा नुक्तियां ते असीं बड़े सुभान अल्लाह कहंदे। अगले लफ्ज सुनना जरा गौर नाल, जरा सुनना। मेरे नबी पाक दी बारगाह अंदर एक सहाबी आके अर्ज कर दे हैं इन्नली माला व वलद। अल्लाह दे नबी मेरे निक्के निक्के बच्चे ने, मेरे अब्बा जान साडे घर आए ने, उन्हें बोल के क्या मैनू पैसे ही दे, एक घर भी खाली कर, ए मेरा घर है, ए तेरा घर नहीं। अल्लाह दे नबी मैं बड़ा परेशान हाँ। व इन्ना अबी युरीदु अन यहताज माली। आका मेरा बाप मेरा माल हाथ आना चाहता है, मेरा बाप मैनू गरीब करना चाहता है, मेरा बाप मैनू गलियां विच मंगन ते मजबूर करना चाहता है। अल्लाह दे नबी नू चला लाया, फरमाया खबरदार खामोश हो जा, पहले मैनू ए दस तू ओदा की लगना है? सोना मैं बेटा वां। हाय हाय हाय। फरमाया जेड़े तेरे नाल छोटे छोटे बच्चे ने एक ही लगदे ने। हाय हाय सोना ए ओदे पोतरे ने, मैं झलिया तू भी ओदा है ए भी ओदे ने। हुन ते तेरे नालों तेरे बाप नू ज्यादा प्यारे लगदे। पंजाब के रहने वाले हो, एक जुमला कवा नौजवाना नहीं अज सब समझ आना जुमला। बुजुर्ग आंदे होंदे सन असल नालों ब्याज प्यारा। नहीं समझा मैं क्या सी ना, नौजवाना नहीं समझ असल नालों ब्याज प्यारा। ये ते ब्याज है जेड़ा असल नालों भी प्यारा है। मेरे आका दा जवाब सुना ना लाए। अज दा मुंडा अपने यारां विच बैठ के आंदा अब्बा मेरा ठीक नहीं, मेरे माल नू लेना चाहता है, मेरी दौलत लेना चाहता है, फलाने नू इन्ना कुछ दे दिता सू, ओनू इन्ना कुछ दे दिता सू, मैनू की दिता सू। मेरे आका ने फरमाया ए तेरा नहीं जो तू कमाया है, तेरा नहीं, तेरा नहीं, ए तेरा नहीं, ए तेरे बाप दा है। सोना मेरा केड़ा है? फरमा जड़ा तेरी औलाद कमाएगी वो तेरा है। हुजूर पाक दा फरमान सुने,
हैं चले आ बाप ते वेंदे ने मेरे पुत्र नु हाय ना आखे मैं जान दे दे बाप पुत्रा ना लड़े हो कंडा वेख वेख के दुआई मंगदे ने बाप पुत्रा नाल रेंज होवन ते तियां नु पुछदे ने नी रोटी खादी सूके नहीं तेनू की पता है बाप की चीज ने बाप की नेमत ने अजीजा ने गिरामी जरा तवज्जो ते गौर नाल सुनना अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया हुन पुत्र किंजदा होना चाहिए बेटा बनना वास्ते नसाब दी की जरूरत है ए हदीस में 6 नंबर पे अल मुजम्मल कबीर तो तिलावत करना जाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر الوالد إلى ولده فسره كان للولد إتق نسمة أو كما قال अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया लोगो जिदा बाप बेटे अल वेखे ना बेटे ने कोई लफ्ज पढ़िया है ना बाप ने कोई लफ्ज पढ़िया है ना उन्हें तिलावत की है ना इन्हें तिलावत की है ना उन्हें तस्बीह पढ़ी है ना इन्हें तस्बीह पढ़ी है सिर्फ बाप ने बेटे बल वेखिया है बेटा इन्ना लायक है बेटा इन्ना अच्छा है बेटा इन्ना ताबियादार है फसरहू बाप वेख के राजी हो गया है मैं दा बाप सुनना जरा अपने अपने हाल ते फिर आपे ही नजर कर लेना हुजूर पाक दा फरमान बड़ा कीमती इदा नज़र अल वालिद इला वलदिही फरमा जो कोई बाप अपने पुत्र अल वेखे पुत्र बाप नू राजी कर देवे ताबियादारी नाल इत्तिबा नाल फरमा बरदारी नाल नेकी नाल नेक नामी नाल पुत्र बाप नू राजी कर दे अल्लाह दे नबी फरमा दे काना लिल वलदी इत्क़ु नस्मतिन बड़े पावे कुछ नाम ओ बेटे ते बाप दोनों रब एक गुलाम आजाद करन दा सवाब अता फरमाएगा उच्ची आखो सुभान अल्लाह एक गुलाम आजाद करन सिर्फ बेटा अपने बाप को राजी करा ताबेदारी नाल फर्मा बरदारी नाल बेटा लायक होवे करैक्टर अच्छा होवे बेटे ने राजी कीता है कोई पढ़िया पुढ़िया नहीं ना बाप ने ना बेटे ने ए इस्लाम दा नसाब है ए इस्लाम दी डिग्री ए इस्लाम दी शान है ते भले हो जिन्नू वेखण वाला बाप भी कोई ना होए हैं सरकार मियां साहब फरमाते ने सहजोड़ सहजोड़ संगत दे डिठे आखिर बिथा मैया जिन्ना बाजो एक पल नहीं सजो दे ओ शक्ला याद न रहिया कपड़ा फटे
यारा दिल फटे किस सीना मां प्यो बाजी मोहम्मद बख्शा की मरना की जीना वीर वीराने बाई हुए ते वीर वीरा दिया बाबा बाप सिरा ले बाप सिरा दे बाप सिरा दे ताज मोहम्मद मावा ठंडी या छावा अजीजा ने गिरामी तो जोते गौर नजर समात फरमाना मेरे आका की सलातो सलाम आप दे दीन मतीन अंदर बाप दी किन्नी इज्जत है बाप दा किन्ना मुकाम है हजूर दे सहाबी जिन्ना दा नाम हजरत अबू बरदा रज़ियल्लाहु तआला अबू बरदा रज़ियल्लाहु बाद नाल अबू बरदा रज़ियल्लाहु दर्दा ना समझना अबू बरदा रज़ियल्लाहु आप जो मदीना तैयबा है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला जिन्ना नबी पाक दा दीन सिखया जिन्ना नबी पाक को इस्लाम सिखया जिन्ना नबी पाक को किरदार सिखया जिन्ना नबी पाक को इखलाक सिखया जिन्ना दा जीना नबी पाक दी बारगाह अंदर जिन्ना दा मरना नबी पाक दी बारगाह अंदर ओ कोई साडे वर्गे ते नहीं ना जेड़े सुनान वाले भी उंज दे सुनन वाले भी उंज दे बेलियो नबी पाक दी मस्जिद दा सहाबी नबी पाक दे सुफा दे थड़े दा स्टूडेंट अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जनाबे उमर फारूक दा बेटा आप बाप दी की इज्जत हुंदी है आप बाप दा की मुकाम हुंदा है बाप दी की कदर हुंदी है एना लफ्ज़ां नु सुनेगा ते पता चलेगा जनाबे अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आप बयान फरमाने हैं हल तदरी लिमा तुक अब्दुल्ला इब्ने उमर आप रज़ियल्लाहु तआला हजरत अबू बरदा रज़ियल्लाहु तआला आप दी बारगाह च हाजिर होए जाके अर्ज करते हैं ए अबू बरदा तन्नू पता है मैं तुहाडे कोल क्यों आया तुहाडे कोल किस वजह तो आया आप फरमाते ने नहीं नहीं जनाब मैनू नहीं पता तुसी क्यों आए हो आप फरमाते हैं मैं अल्लाह दे नबी कोलों फरमान सुनिया होया है हजूर की फरमान सुनिया होया आप फरमाते ने रसूलुल्लाह ने फरमाया फइन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बा अन यसिल अबाहु फी क़ब्रिही फलयसिल इख्वाना बिही बैदहु हज़रत अबू बरदा तुसी मेरे बाप उमर फारूक दे बेली हो मैं अल्लाह दे नबी कोलों फरमान सुनिया होए जदों बाप कब्र चला जाए अपने बाप नु कब्र च जान तो बाद जड़ा राजी करना चाहे ओनू चाहिदा है अपने बाप दे यारां कोल जाके ओना नु सलाम आखे बाप कब्र अंदर राजी हो जाए हाय 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 जुमले सुनन वाले गल मुक्की हजूर तुहाडा ते मेरे अब्बू दे दरमियान भाईचारा सी मैं गवाह वा मैं तां आया वा आज मेरा बाप उमर नबी पाक दे कदमां विच राजी हो जाएगा दूसरी हदीस सुनना लिए अजीजा ने गिरामी आखिरी लफ्ज पढ़ना चाहना जरा तवज्जो दे नाल समात करना जरा गौर नाल समात करना ए लफ्ज हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला एक बंदा मदीना तैयबा मक्कातुल मुकरमा अब्दुल्ला इब्ने उमर गए ने उम्रे या हज दी नियत नाल ओथे एक बंदा मिले है एक पिंड दे रहन वाला इरादी मिले है जाके सुनना इबारत पढ़ा ते वक्त नहीं वक्त ज्यादा हो चुके है
आए। आखिरी लफ्ज कहना चाहना, जनाबे अब्दुल्ला इब्ने उमर आप दे नाल जमात है, आप दे नाल काफला है, आप दे सालार ने, सालारे काफला ने जल्दी नाल सवारी तो उतरे ने। आप सामने जड़ा पेंडू बंदा खलोता है ओदे हाथ चुमदे पे ने। हाथ चुमन तो बाद उन्होंने अपनी सवारी ते बिठाए, अपनी सवारी ते बिठान तो बाद उन्होंने अपने घर अंदर ले आए ने जिथे ठहरे हुए ने। सवारी तो उतरन तो पहले अब्दुल्ला इब्ने उमर आपने अपनी चादर बिछाई है। चादर बिछान तो बाद आपने प्याले अंदर पानी भरिया है, खुद पेश किया है। पानी पेश करन तो बाद अपनी दस्तार उतारी है, उस इरादी दे सिर ते रखी है। सारा काफिला हैरान हो गया है, इन्ना वड्डा सहाबी है। आम जे पेंडू नल इनियां नेकियां प्या करदा है, बोल के आंदे ने ए उमर दे बेटे ए कैसी दीवानगी है। फरमाया चुप करो, ए दीवानगी नहीं, ए मेरे अब्बू उमर दा यार है। नौजवानों जागो, अपनियां यारियां निभाण वाले हो, अपने बुजुर्गों को क्यों छड़ गए हो। नानके दादकियां नाल रिश्ते तरोड़ देंदे हो मापियां तो बाद। आखिरी लफ्ज वक्त खत्म हो गया, मैं पढ़ जरूर देना। हुजूर ने फरमाया जी तो मां या बाप दोनों या एक दुनिया तो टुर जाए, औलाद ते 5 हक बाकी ने। अल्लाह दे नबी पहला हक फरमा अस्सलातु अलैहिमा, औलाद ते पहला हक वे मां या बाप तर जाए, औलाद अपने वालिदैन दी नमाज जनाजा पढ़े। ये बड़ा कम नहीं ओए उच्ची कह छोड़ो सुभान अल्लाह, आंदे नहीं सुई सुभान अल्लाह। हुन दसां दा अजर की मेरे नबी फरमांदे रब जन्नत च एक बंदे नु दर्जे देंदा है। ओ बंदा बोल के आंदा मौला तू मैनू बख्श दिता ही बड़ा सी, ए आला जन्नत ए किवें मिल गई, मैं तेरा हामिल ही नहीं सा। जवाब आएगा जरा जमीन अलते वे। जे तुसी ओना ही चो नहीं ते ना बोलो, जो है ओ ते बोलो। ओ मेरे बल्दे जमीन अलवे नमाज जनाजा तो बाद तेरा बेटा तेरी बेटी तेनू भुले नहीं। मैनू रहमान रहीम कह के बख्शिश दुआ, बख्शिश दुआ, बख्शिश दुआ मंग रहे ने। तेरी औलाद दा सदका तेनू आला मुकाम दिता। जनाजा पढ़ फिर दुआ मंग, उच्चा बोलो। इंज नहीं आखिर तक किसे ना किसे दा दिल ते कब्र च गया ही है ना, उच्ची बोलो। तीसरा हक तालीमाते जुमा की है, ऐ तालीम। तीसरा हक सिलतुर रहमिल लती ला तुसनु इल्ला बिगिमा। फरमाया जो बाप दुनिया तो डर जाए, नानकिया नाल रिश्ता तोड़ी ना। जो मां दुनिया तो टुर जाए, नानकिया नाल रिश्ता तोड़ी ना। या रसूल अल्लाह ओ ते टुर गए ने, हुन किदे नाल जोड़िए। रसूलुल्लाह ने फरमाया तेरी जिंदगी अंदर तेरे दादकियां नाल खराबी सी ते कोई गल नहीं। तेरी वालिदा दी जिंदगी अंदर नानकियां नाल खराबी सी ते कोई गल नहीं। उन्हां दे जान तो बाद दादकियां नाल बाप टुर जाए ते दादकियां नाल मां टुर जाए, नानकियां नाल रिश्ता तू जोड़ ले। अल्लाह उन्हां दी कब्र नू जन्नत दा बाग बना दे।
धुप्पां दा नहीं डर मैनू ओ छावा मेरे नाल ने लोको मेरी मां दियां दुआवां मेरे नाल। अगला जुमा सिर्फ मां दी गल करांगे पर शेर पढ़ लो मेरे नाल। लोको मेरी मां। मैं समझना सारे हजूर दे गुलाम ते मां बाप दे मुखलस बेटे बैठे हो, थोड़ा तरला है हाथ जोड़ के पेरस करना, आहिस्ता कोई ना बोले, सारे अपने मापे दिल च वसा के सारे आखो मेरे नाल। धुप्पां दा नहीं डर मैनू, धुप्पां दा जिन्नू है बिल्कुल ना बोले, तेनू अपनी मां दे शेर दी कसम, आहिस्ता पढ़ ऊंची पढ़ पर पढ़ जरूर। धुप्पां दा नहीं डर मैनू, धुप्पां दा नहीं डर मैनू, शामा मेरे नाल ने लोको मेरी मां दियां तो ने लोको में मेरे नाल ले दुआवा 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 मेरे नाल ने लोगों लोगों मेरी मेहरबानी होगी ऊंची बोलो जरा। लोगों मेरी मां लेने ओए लोगों मेरी बायजीद इन्ना वलियां दा वड्डा रुतबा तेनू कल्ले नू मिल गया है। दाता गंज बख्श वर्गियां हस्तियां तेरी कबर ते दाढ़ी नाल झाड़ू दे देंगे, केड़ी इबादत कीती है फरमाओ लोगो लोगों मेरी लेने ओए लोगों में मैं समझांगा बदबख्तरीन बंदा है जड़ा अज इजहार नहीं कर रहा, आहिस्ता ही सही गुनगुना ले जुबान च सही पर अपनी मां नू सलाम जरूर पेश कर। लोगों मेरी लेने ओए लोगों दुआवा मेरे नबी दी बारगाह अंदर अगले जुमले कहना सी पर बर्दाश्त नहीं कर सकिया। हदीस नवी पढ़ी है मैं बयान कर देना। अल्लाह दे नबी दी बारगाह अंदर अबू दाऊद पर यमन तो एक काफिला आया है। हजूर फरमाते ने ओए सहाबा तोड़ी गली वाली बीबी दा की हाल है। मैं अपनी अम्मा वास्ते पढ़ रहा हूँ, सदका जा रही हूँ। जो भी नबी पाक का नाम लांगा मेरी अम्मा की कबर ठंडी हो जाएगी। मेरी मां ने नबी पाक का नौकर च बना के गई। कोई अपने पीछे ऐसा पुत्र छड़ जा तू किन्नी को दुनिया इकट्ठी करनी एक पुत्र दे दे जा रसूलुल्लाह दे दीन नू। तू सुता में तेरा पुत्र तेरे नबी दा नाम लैंदा हो। कबर वाले पूछे बीबी भाई तेरी कबर च नूर क्यों है? तू बोल के आखे सिर्फ पुत्र नु BSc नहीं करवाई, आई काम बी काम डॉक्टरेट इंजीनियरिंग रिश्वत नहीं सिखाई, पुत्र नु मुस्तफा दे मुसल्ले दी गैरत सिखाई। मेरे आका फरमाते हैं बीबी दकियाले अबू दाऊद
तो जो मेरे लफ्ज़ टू लफ्ज़ मेहरबानी होएगी तो जो सहाबी अर्ज़ करदे ने या रसूल अल्लाह तुसी ते यमन गए कोई नहीं किवें सजान दे हो बेवफाओ बेवफाओ नहीं मजा आया बेवफाई की तू समझे ही नहीं अपना अकीदा ही नहीं समझे सियासत तो हदीस पढ़ रहे हो सोना तुसी ते यमन गए ही नहीं कोल सहाबा ने तर्जमा हो रहे मगर मैं मोहब्बत का इशारा करन लगा ए विच लफ्ज़ नहीं मगर उन हदीस मुस्लिम में लफ्ज़ है ने सहाबी बोल के आखनगे यमन पावे गए नहीं बीबी नु जान दे ने जिवें मुस्तफा वैसे करनी नु जान दे मुस्तफा दे उवैस दी गल अगले जुमे भी करांगे सलाम आना अपने शहजादे नु वक्त नहीं ना मेरे हुजूर ने फरमाया बुढ़िया दा की हाल है ओदी एक बेटी है ओदा की हाल है आका तुसी किवें जान दे हो फरमाया यमन अंदर एक वेला आया सी एक बंदे ने रात दे टाइम ऐलान कीता सी यमन खाली कर दियो जेड़ा घर विच पाया जाएगा ओनु कत्ल कर दिता जाएगा सारा यमन दौड़ गया ए बीबी जेड़ी तुहाडी गली विच रहंदी हाय हाय वाह कमली वाले तेरे इल्म तो सदके जा सोने तुसी गली भी जान दे फरमाया सुन ले मुहम्मद रब दी जमीन जुवेंदा है जिवें हथ दी हथेली वेंदा है सरकार फरमांदन सारे नस गए सन ए बुढ़िया ते ओदी धी रह गई सी ओदी धी आंदी है अम्मा टुर तू नहीं सकदी रिंग तू नहीं सकदी अम्मा मैं सिनफ नाज़का तेनू चाह के नस मैं भी नहीं सकदी पर छड़ना नहीं तू मेरी मां ओ नौजवानों किस्सा नहीं जे अबू दाऊद दी हदीस जे अबू दाऊद दी गौर न सुनना मेरे आका ने फरमाया ओ लड़की जिन्हें अपनी बुढ़ी मां पुश्त ते बिठाई है थोड़ा टुरी है गिर गई है दुश्मन पीछे आ गए ने लड़की घसीट के बदल मां पुश्त बिठा के कोने विच गार च ले गई है इस लड़की ने मां नाल ऐसी नेकी कीती है मैनू रब सलाम भी गलिया है पैगाम भी गलिया है सोने यमन वाले बंदे आए ने इन्हां नू कह दे मां दी नौकरी ते रब भी सामने ओ बीबी जन्नती फिर कभी मां वास्ते कह लविए धुप्पां दा नहीं डर छावां में आखिर तक जड़े बैठे हो जोर ला के आखो धुप्पां दा नहीं छावां मेरे नाल ने लोगो मेरी मां ने ओए लोगो मेरी मां नाल ने ओए लोगो मेरी मां दिया दुआवां मेरे नाल अल्लाह तुहानू राजी रखे अल्लाह जज़ाए खैर देवे वमा अलैना इल्लल